बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर खुर्रम शहजाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। बैकग्राउंड पे जो है आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि आज मेरे घर के नीचे अपार्टमेंट के जो ग्राउंड है वहाँ पर महफिल नात का प्रोग्राम है, तो वहाँ पर महफिल नात चल रही है, तो वो उसकी आवाज़ है। तो वीडियो के साथ साथ आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी सुने तो मज़ा आ जाएगा। तो हम नाते भी सुनेंगे साथ साथ, और 3D बॉक्स MS वर्ड में बनाना सीखेंगे कि हम MS वर्ड में 3D बॉक्स किस तरीके से बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले पेज सेटिंग करनी है। पेज सेटिंग में कैसे, लेआउट में जाएं, आप यहाँ से पेज साइज ले लीजिए A4, मार्जिन इसका आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, और ओरिएंटेशन में आप कर लें इसको लैंडस्केप। ठीक है, ये पेज का साइज हमारे सामने आ गया। देखें, एक सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3D शेप या 3D बॉक्स बनाने का जो तरीका है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 3D बॉक्स। ठीक है, तो एक तो पहला तरीका देख लें कि आप इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर शेप्स, और शेप्स में मेरे पास यहाँ पर बेसिक शेप्स के अंदर एक 3D बॉक्स है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्यूब। ये बना हुआ शेप आपके पास मौजूद है। आप सिंपल इसको ड्रॉ करें अपने यहाँ पर पेज पर। ठीक है, और इसके बाद अब मैंने इस 3D बॉक्स में पिक्चर्स लगानी है। तो पिक्चर्स के लिए सबसे पहले मैंने यहीं से एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया और यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। रेक्टेंगल बॉक्स लिया और यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रॉ कर दिया। साइज बिल्कुल इसके इक्वल होना चाहिए। अब मुझे इसके अंदर पिक्चर चाहिए। राइट क्लिक किया मैंने, फॉर्मेट शेप, फिल, पिक्चर्स, फाइल, और कंप्यूटर में आपने जहां भी पिक्चर्स को सेव रखा हुआ है वहां से पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूं ये वाली पिक्चर। तो ये देखें, ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पर इस बॉक्स में सेट हो गई। इसी तरीके से दोबारा मैं शेप में जाके एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया और मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमें कुछ इसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो जब आप इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, तो या तो यहाँ से एडिट पॉइंट पर क्लिक कर दें या फिर इसी पर राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट्स। तो यहाँ से आप इसको अब सेट करें पहले। बहुत ही आसान नहीं है। ठीक है, उसके बाद पिक्चर्स में गए, फाइल, और यहां से मैंने एक और पिक्चर ले ली। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा इसका साइज आउट हो रहा है। साइज बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें पॉइंट से पॉइंट मिलाने में आसानी हो जाए। ये देखें, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ से भी इसको सेट कर लें।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आए और यहाँ पे अब हमने ड्रॉ करना है इंसर्ट शेप्स, बहुत ही आसान। फॉर्मेट में जाएं इसके, पिक्चर, और यहाँ से आप एक और पिक्चर इंसर्ट करवा लें। तो ये देखें, ये हमारे पास एक बहुत ही आसान तरीके से 3D बॉक्स रेडी हो गया। ठीक है। अब आप चाहें तो इसको पूरे को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर दें। ठीक है। एक तो ये तरीका है 3D बॉक्स बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि मैंने यहाँ से इंसर्ट में जाके एक रेक्टेंगुलर सिंपल बॉक्स लिया और इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, इसी के साइज का ले लेता हूँ। साइज आप अपनी मर्जी से जो रखना चाहें वो रख लीजिए। ठीक है। इसकी आउटलाइन ऑफ कर दीजिएगा। इसमें एक दो बॉक्सेस में मैंने आउटलाइन ऑफ नहीं करी थी, इसमें भी ऑफ कर दीजिएगा जब आप इसको ड्रॉ करें। अच्छा, अब देखें, इसकी 3 कॉपी बना लें। ठीक है। डुप्लीकेट इसकी कॉपी पेस्ट कर लें या डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल D। अब इसको सिलेक्ट करें और शेप फॉर्मेट में जाकर शेप इफेक्ट पे जाके 3D रोटेशन पे आ जाएं और यहां से आप इसकी रोटेशन को सेट कर लीजिए, जो भी आप रोटेशन रखना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने ये रख लिए। फिर इसके बाद मैंने दूसरा शेप लिया। ठीक है। और इसको भी मैं शेप इफेक्ट में जाकर 3D रोटेशन, और इसका मैं ले रहा हूं ये वाला इफेक्ट। थोड़ा सा जूम कर लें ताकि पता चल जाए कि दोनों बॉक्स आपस में कनेक्ट हुए हैं या नहीं। ठीक है, ये देख लें। इसके बाद थर्ड वाला बॉक्स लीजिए और शेप फॉर्मेट, शेप इफेक्ट, 3D पे जाएं और इसको भी आप यहाँ पे ये देखें। ठीक है। एक ये शेप है, इसको राइट क्लिक करके फ्रंट पे ले लें और कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ ताकि ऊपर जब हम इसको कनेक्ट करें तो प्रॉपर तरीके से हमें नजर आ जाए। अब देखें, यहाँ पर हम यहाँ से दूसरी इफेक्ट एक लेके देख लेते हैं। ऑरेंज करें इसको और ब्रिंग टू फ्रंट करें और उसके बाद एक पहले मैं देख लूँ 3D, और ये वाली अगर शेप ले लेते हैं या ये वाली ज़्यादा सही है। ठीक है, ये मैंने ली और ये मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। राइट क्लिक करके मैंने इसको एडिट पॉइंट किया और यहाँ से राइट क्लिक, एडिट पॉइंट, बल्कि ये मैंने लिया और इसको
बल्कि वही वाली ले लेते हैं, पहले वाली शेप। देखिए ये चेक करना पड़ता है कि किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। तो अब हमने जो पहले इफेक्ट लिया था वही ले लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है, हो तो ये भी जाएगा। ठीक है, ये इफेक्ट ले लिया हमने, देखें बिल्कुल बना बनाया इफेक्ट आ गया। और इसको मैंने एडिट पॉइंट किया, या अगर आप एडिट पॉइंट ना भी करें, इसको आप छोटा कर लें। तो ये देखें, ठीक है, इसको जरा जूम कर लें। राइट क्लिक करके आप एडिट करें ताकि इसके पॉइंट्स को हम मिला दें। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपने सेट करना है हर पॉइंट को। अब इस बॉक्स को लिया मैंने, पहले राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे गया, इसके बाद पिक्चर्स पे गया मैं। जो भी पिक्चर आपने लेनी है वो पिक्चर आप यहाँ से सिलेक्ट करिए। ये ली मैंने, इसको सिलेक्ट किया, पिक्चर, फाइल, पिक्चर चेंज कर लीजिए, इसको सिलेक्ट किया, पिक्चर, फाइल, तो ये देखें, ये भी हमने एक 3D बॉक्स बनाया और ये बना बनाया था। तो देखें ये भी आसान है, ये भी आसान है। अब आपको जिस तरीके से सही लगे, जिस तरीके से आप बना सकें उस तरीके से बना सकते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो इसको तीनों को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और इसको ग्रुप कर दें। ठीक है, अब आप यहाँ पर लाएं इसको, इसके बैकग्राउंड पे भी कोई पिक्चर हम ले लेते हैं। इंसर्ट पे जाएं, पिक्चर्स, और हम कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं पीछे। इसको वर्ब टेक्स्ट में जाएं और इसको कर दें बिहाइंड टू टेक्स्ट, और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दें। ठीक है, इसका साइज बड़ा कर देते हैं थोड़ा।
इसको शेडो वगैरह देना है तो यहाँ से आप इसको शेडो भी दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन अगर देना है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन दे दें। ये सेटिंग सारी आपके ऊपर, आपने इसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ये लिया मैंने और इफेक्ट ये शेडो दे दिया हमने। तो ये देखें, ये हमने बड़ी आसानी के साथ MS वर्ड के ऊपर 3D बॉक्स बनाया है। तो कोशिश करिएगा आप भी बनाने की, और बन जाए तो मुझे कमेंट्स में उसकी इमेज लाजमी दिखाइएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।